हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द लास्ट सेशन ऑफ आवर ट्रायंगल चैप्टर। तो लेवल 2 क्वेश्चंस ऑन पाइथागोरस थ्योरम। तो बेसिक लेवल वी हैव डन इन प्रीवियस क्लास। तो टुडे वी विल सॉल्व सम गुड क्वेश्चंस ऑन पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पाइथागोरस थ्योरम में इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछे आते बोर्ड में, पर लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसा लेवल करा देता हूँ जिससे कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन अगर आता है पाइथागोरस थ्योरम का, वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और आज हम ये भी सीख लेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम के जो क्वेश्चन आते हैं उनको अप्रोच कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये देखिए बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर एबीसी एक ट्रायंगल है, या आपका सीबीएसई में आ गया भैया ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एबी इक्वल टू एसी है, डी अगर बीसी का मिड पॉइंट है, तो आपको ये प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ले लिया, ए बी और सी ट्रायंगल ले लिया। डी किसका मिड पॉइंट है? इस बीसी का मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दिया डी। ठीक है, उसने बोला ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर चाहिए, ए डी स्क्वायर चाहिए। तो अगर स्क्वायर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर वो ड्रॉ करना है तो इस ट्रायंगल को ऐसा ना बनाए आप, है ना, थोड़ा और अच्छा सा बनाना पड़ेगा, थोड़ा फील आए चीज़ों में, है ना। मान लीजिए ए बी सी है और मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि मिड पॉइंट है। ये मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे ये एम मिड पॉइंट हो गया और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चों, ये जो है अच्छा इसको मान रखा है कुछ उसने। अच्छा, डी इज एनी पॉइंट ऑन बी सी। ठीक है, तो डी को यहाँ पे मान लीजिए आप, डी इज एनी पॉइंट ऑन बी सी। ओके, चलो ठीक। और मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके ठीक, चलो चलेगा। अब ये देखिए, अब ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा आपको, पर ये ए बी है वो ए सी के बराबर है। चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, प्रूव ये करना है ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर मेरे को कैसे मिलेगा? इस वाले ट्रायंगल को ले लेता हूँ, इस वाले ट्रायंगल को। देखो कैसे पता पड़ा। ए बी स्क्वायर क्या है? हाइपोटेन्यूस है। किस वाले ट्रायंगल के लिए? ए पी बी ट्रायंगल के लिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, ए बी पी ट्रायंगल ले लूंगा। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी पी, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये कैसे आ गया भाई? पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे ही ट्रायंगल ए डी पी ले लीजिए। तो यहां से जो ए डी स्क्वायर है वो मेरा आ जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब ये देखिए बच्चों, मेरे को चाहिए ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अगर इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, तो क्या करिए, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर चाहिए मेरे को। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? देखो, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी पी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? बी पी माइनस पी डी, और ये आ जाएगा बी पी प्लस पी डी। तो देख लेते हैं बीपी प्लस पीडी है क्या और बीपी माइनस पीडी क्या है। अगर देखो भाई बीपी में से पीडी सब्ट्रैक्ट करोगे पता नहीं क्या होगा, पर लेकिन बीपी में अगर पीडी ऐड कर दोगे तो बीडी आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? बीपी माइनस पीडी, और ये बीपी प्लस पीडी कितना हो जाएगा? बीडी हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड तो मैच कर रहा है, राइट हैंड साइड में बीडी भी मैच करेगा, बस एक सीडी चाहिए। सीडी का मतलब ये चाहिए मेरे को। इसने बोला बीपी माइनस पीडी, बीपी माइनस पीडी। अगर बच्चों मेरा बीपी सीपी के बराबर आ जाए, अगर मैं सीपी में से पीडी को माइनस करूंगा तो सीडी निकल के आएगा, और सीडी मेरे को चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब मैं बीपी को सीपी के बराबर करने की कोशिश करूंगा। तो कैसे होगा वो देखिए, बीपी को आप सीपी के बराबर करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बच्चों इस वाले ट्रायंगल को देखो ए पी बी, तो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, तो इसमें ए बी इज इक्वल टू तो ए सी दे रखा है, अच्छी बात है। और आपको ये एंगल 90 दे रखा है, कौन सा एंगल? ए पी बी
और APC इज इक्वल टू 90 दे रखा है। ये तो गिवन है, ये आपको 90 दे रखा है। अब देखो इस ट्रायंगल में ABP में और ACP में कौन सी साइड कॉमन है, तो इसमें जो साइड कॉमन है वो AP है, तो AP इज इक्वल टू AP हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉमन। अब ये साइड कॉमन है तो क्या लगाओगे, देखो अगर ये साइड कॉमन है और ये 90 डिग्री और ये आपका AB हाइपोटेन्यूस, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी लगी जाएगी यहाँ पे। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और एक कोई साइड, ठीक है। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACP के। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो BP है वो मेरा CP के बराबर आ जाएगा भाई, CPCT। अगर BP मेरा CP के बराबर है तो BP की जगह पे CP लेके आइए सबसे पहले तो, ठीक है। तो इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, देखो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से BP इज इक्वल टू CP आ जाएगा। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अब ये देखिए अगर BP इज इक्वल टू CP है तो क्या करिए, पुट या सब्स्टिट्यूट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट नहीं थर्ड, पहली दो तो मान रखी थी, तो क्या करें सब्स्टिट्यूट BP इज इक्वल टू CP इन इक्वेशन थर्ड। तो यहां से जो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, BP माइनस PD। BP मतलब क्या आ जाएगा, CP माइनस PD आ जाएगा। जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये BD आ जाएगा। अब ये देखिए जो CP और माइनस PD होगा वो कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा, है ना। तो CD इंटू क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। और यही मेरे को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आपने देखा केवल मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से जो भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे थे उसमें मैंने स्क्वायरिंग कर दी और जो मेरे को चाहिए उसी हिसाब से मैं चला और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपको भी सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन, ठीक है। जब ऐसे करोगे तो सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, अदरवाइज अटक जाओगे बीच में, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो नोट इट डाउन फर्स्ट। देखिए बच्चों ABCD, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ABCD इज अ रोम्बस, प्रूव डेट कि जो रोम्बस की साइड है उनका स्क्वायर करो और सबको ऐड कर दो तो बराबर होगा जो डायगोनल के स्क्वायर करके उनको ऐड करने के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो साइड का स्क्वायर का एडिशन डायगोनल के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो इसमें आपको दो चीज पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। पहले मैं आपको बता देता हूं, जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं आपस में। तो रोम्बस ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। सेकंड, जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं, ठीक है। तो यहां से मेरे को पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, क्योंकि परपेंडिकुलर जैसे ही आ गए तो वहां से पाइथागोरस थ्योरम ठोक दीजिए। तो पहले तो रोम्बस बना लीजिए। रोम्बस में क्या होती है, चारों साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, ठीक है। सब ABCD मेरा रोम्बस हो गया। इसमें मैंने क्या किया, दो डायगोनल बना दिए BD और AC। इसमें जो ये पॉइंट है यहाँ पे ये 90 होगा। ये सारे के सारे क्या हैं, ये 90 एंगल है, ठीक। अगर ये 90 डिग्री है तो बच्चों मैं क्या करता हूं, एक एंगल में या एक ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आपको शो कर देता हूं, ठीक है। एक रिजल्ट निकाल लेते हैं, वही रिजल्ट इसमें तीनों में सेम आएगा। जो रिजल्ट मैं यहाँ पे निकालूंगा वही किसमें, इन सब में सेम आएगा और इन सबको सेम जो आएगा उसको यूज कर लेंगे और ये हम प्रूव कर देंगे। तो पहले इसके लिए रिजल्ट देखो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो पहले तो ये लिख लीजिए कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। या ये लिख दीजिए बाइसेक्ट ईच अदर एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ठीक है। जो एंगल होगा उनके बीच में वो कितना है, 90 डिग्री।
तो ये आपको अगर पता है तो देखिए इन ट्राइंगल COD, इस ट्राइंगल में देख लेते हैं। तो COD ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या हो जाएगी CD स्क्वायर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी CD स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ये कैसे लिखा मैंने, पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम। चलिए बच्चों, अब ये देखो, अगर मेरा जो O है वो मिड पॉइंट है BD का, O जो है वो AC का मिड पॉइंट है। ये कैसे, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग, अगर ये इसके बराबर हो जाएगा और ये आपका इसके बराबर आ जाएगा, तो O जो है वो इस पूरे का मिड पॉइंट। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो OB है वो मेरा OD के बराबर होगा, और बच्चों OB प्लस OD मेरा BD के बराबर होगा, दोनों का सम। और मेरे को ये पता है कि जो OB का वैल्यू है वो किसके बराबर है, OD के बराबर। तो यहां से जो OD की वैल्यू आएगी वो OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ BD, हाफ ऑफ BD आ जाएगा। सिमिलरली यहां से जो OC का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, OC का वैल्यू हाफ ऑफ AC आ जाएगा। इन दोनों रिजल्ट को मैं यूज करता हूं इधर, है ना। देखिए जो OD है वो कितना निकल के आया, हाफ ऑफ BD, उसका होल स्क्वायर, प्लस OC कितना निकल के आया मेरा, हाफ ऑफ AC, उसका होल स्क्वायर। इसमें रीजन लिख देना कि जो OD है वो हाफ ऑफ BD है, और जो मेरा OC है वो हाफ ऑफ AC है। तो यहां से आ जाएगा BD स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। चलो बच्चों, तो इसका मतलब जो CD स्क्वायर निकल के आया वो ये निकल के आया कि जो डायगोनल है उसका स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई 4 कर दो, AC स्क्वायर कर दो, उसका भी डिवाइडेड बाई 4 कर दो, उसके सम के बराबर है CD स्क्वायर। तो बच्चों सिमिलरली ऐसे हम क्या कह सकते हैं, सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC ट्राइंगल में क्या आएगा, ऐसे जैसे ये आया, ऐसे BOC ट्राइंगल में क्या आ जाएगा, देखिए जो BC स्क्वायर है वो बराबर आएगा किसके, इसी के बराबर आने वाला है। आप करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। क्योंकि जो साइड का स्क्वायर है वो डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर और डिवाइडेड बाई 4 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब BC स्क्वायर भी इतने के ही बराबर आएगा, क्योंकि जैसे मैंने CD लिया, जैसे मैंने COD ट्राइंगल लिया, ऐसे आप BOC ट्राइंगल ले लीजिए। इसमें ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करोगे तो AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों इन ट्राइंगल, जैसे BOC लिया, ऐसे ट्राइंगल AOB ले लीजिए। तो AOB ट्राइंगल में क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। ऐसे ही आप AOD ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल AOD, तो इसमें AD स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा BD स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब ये क्या करिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लीजिए, और सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इन सबको ऐड कर दीजिए। सबको ऐड कर दोगे तो देखो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो यही मिल जाएगा जो मेरे को प्रूव करना है। तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसको हटा देते हैं ना, AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में देखो बच्चों, यहाँ पे BD स्क्वायर अपॉन 4 है, यहाँ पे BD स्क्वायर अपॉन 4, इन सबको मिला दोगे, BD स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4, चारों को मिला दोगे तो क्या मिलेगा आपको, BD स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ से AC स्क्वायर अपॉन 4, AC स्क्वायर अपॉन 4, ये स्क्वायर अपॉन 4, ये स्क्वायर अपॉन 4, सबको मिला दोगे तो यहाँ से AC स्क्वायर मिल जाएगा। और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ध्यान से करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएं अच्छे से, जहाँ पे आपको 90 एंगल दिखाई दे जाए, ठीक है। तो नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नोट इट डाउन फर्स्ट। तो कर लिया होगा आप सबने, नोट इट डाउन, ठीक है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर ABC मेरा एक ट्राइंगल है जिसमें D मिड पॉइंट है BC का, और AE अगर BC के परपेंडिकुलर, तो आपको ये प्रूव करना है। तो ठीक है, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो अगर ABC कोई ट्राइंगल है तो देखिए ऐसा बन जाएगा, और जिसमें AC बड़ा है तो AC को बड़ा कर दीजिए,
ये ए, ये बी और ये सी। ए सी मेरा बड़ा कर दिया, ए ई परपेंडिकुलर बी सी, तो ए ई यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, ये ई आ गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। प्रूव डेट, हाँ डी द मिड पॉइंट है, तो डी मिड पॉइंट है तो यहाँ कहीं आ जाएगा भाई, ये आ गया मिड पॉइंट, लो ठीक है, डी मिड पॉइंट आ गया। अब ए सी ग्रेटर देन ए बी, वो भी ले लिया। अब बच्चों देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई ये लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 90 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आपको 9th क्लास का ध्यान हो तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दोनों इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। अगर ये मेरा 90 है, इसका मतलब ये मेरा 90 से बड़ा होगा, ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब जो एडीसी एंगल है वो मेरा 90 से बड़ा हो जाएगा, और जो एडीबी एंगल है वो मेरा 90 से छोटा हो जाएगा। अब बच्चों इसका यूज क्या है कि 90 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा? तो आपको ध्यान होगा, मैंने इससे पहले दो रिजल्ट कराए थे, आपको ध्यान होगा, रिजल्ट कराए थे एक्यूट एंगल वाला और ऑब्टूस एंगल वाला, और मैंने बताया था इसको याद रखना, बाद में काम आएगा, ठीक है। आज उसका काम आ गया, देखिए, जिसको नहीं पता लेक्चर देखिए दोबारा, रिजल्ट वाला है ना, रिजल्ट ऑन द पाइथागोरस थ्योरम, ये मैंने कुछ बताया था आपको, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां से मैं ये बोल पाऊंगा कि अगर मेरा जो एंगल एडीसी है ग्रेटर देन 90 एंड एंगल एडीबी है वो लेस देन 90 होगा, रीजन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगर एडीसी 90 से बड़ा है, इसका मतलब देखिए इन ट्राइंगल इन ऑब्ट्यूस, ये लिख लीजिए, इन ऑब्ट्यूस ट्राइंगल एडीसी, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल एडीसी में देखिए, आपको मैंने बताया था कि अगर एडीसी एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है? एसी, उसका स्क्वायर कर दो तो एसी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू फिर एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू, इसके बाद में मैंने बताया था जो डी पॉइंट है आपका, इससे इधर चाहिए और इससे इधर जाइए, तो डीसी इंटू डीई, डीसी इंटू डीई ये आ जाएगा। चलिए अब ये देखिए बच्चों, ये तो आपके पास में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, एडीबी एक्यूट एंगल ट्रायंगल लूंगा, ठीक है। तो इन एक्यूट ट्रायंगल एडीबी, अब इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी, तो ये क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ऐसे यहां से बताया था डीई इंटू, मतलब यहां से स्टार्ट करना है आपको, डी से, जहां पे एंगल बन रहा है वहीं से स्टार्ट करो दोनों चीजों को। तो डीई इंटू डीबी, डीई इंटू डीबी। अब देखो बच्चों, आपके पास में एक तो ये इक्वेशन आ गई और एक आपके पास में ये इक्वेशन आ रही है, इन दोनों से आपको ये लेके आना, ये ऊपर वाला। तो देखो दोनों को ऐड करोगे आप, ठीक है। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको क्या मिलेगा? देखो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर तो हो जाएगा ट्वाइस ए डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा? प्लस 2dc इंटू डी और माइनस 2 इंटू डी इंटू डी। अब ये देखो बच्चों, अगर मेरा जो d है, अगर वो मेरा BC का मिड पॉइंट है, तो यहां से जो DB है वो मेरा DC के बराबर आ जाएगा, DB है वो DC के बराबर आ जाएगा। तो ये देखो, अगर DB DC के बराबर है, DE, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो DB है वो मेरा DC के बराबर आ गया, इसको पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। हाँ, एक और चीज, अब जो मेरा CD है वो मेरा किसके बराबर आ गया? BD के बराबर आ गया। और अगर बच्चों, अगर मेरा DBC का मिड पॉइंट है, तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि CD BD के बराबर है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? हाफ ऑफ BC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पूरी लेंथ का हाफ हो जाएगा ये। तो आप क्या करें, इस CD की जगह पे क्या रख दीजिए? हाफ ऑफ BC प्लस BD की जगह पे हाफ ऑफ BC, ठीक है, प्लस 2 इंटू, अब DC, इस DC की जगह पे जो कि CD लिख रखा है, इसकी जगह पे BD रख दीजिए,
और इसको ऐसे के ऐसा रहने दीजिए। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंसिल हो गया पूरा। ये दोनों क्या है टर्म, ये दोनों टर्म है सेम, इसलिए दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। बचा क्या, ये बचा, इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2AD स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 BC स्क्वायर आएगा, प्लस ये आ जाएगा 1/4 BC स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, देखिए ये 2AD स्क्वायर रहेगा प्लस 1/4 BC स्क्वायर 1/4 BC स्क्वायर, तो हाफ BC स्क्वायर आ जाएगा। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो आपने देखा बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको ये ध्यान देना है कि मेरे को पूछा क्या गया है और मैं कैसे अप्लाई करूं चीजों को। तो मैंने एक्यूट एंगल ऑब्टयूस एंगल का रिजल्ट यूज किया है यहाँ पे, जो कि आपको याद होना चाहिए। उसको यूज करके आपका AC स्क्वायर AB स्क्वायर है इसके बराबर प्रूव कर दिया। 2AD स्क्वायर हाफ ऑफ BC स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए भाई, तो नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना वीडियो को। ठीक है, तो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, तो क्वेश्चन नंबर 4 वी विल सी। नोट इट डाउन फर्स्ट। कर लिया होगा आप सबने नोट। ठीक है, नहीं किया वीडियो को स्टॉप कर लो, कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। अगर ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट B, ठीक है, एट B का मीनिंग क्या हो गया, A, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। इसने बोला है जो D और E है वो ट्राइसेक्ट BC, जो D और E है वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, और आपको प्रूव करना है जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यू कैन ट्राई बाय स्टॉपिंग द वीडियो। स्टॉप कर लो, ट्राई करो। देखो कर लिया होगा आप सबने, है ना, नहीं किया तो देखिए। इसमें मेरे को एक राइट एंगल दे रखा है, उसी का यूज करके मैं पूरा कर दूंगा। बस आप ये देखो मेरे को चाहिए क्या, मेरे को AE चाहिए, AC चाहिए। AC मेरे को कहाँ से मिलेगा, ये वाला चाहिए, और मेरे को AD चाहिए, AD ये वाला चाहिए। ठीक है, चलो भाई, तो इसका मतलब मैं एक तो ट्राइंगल ABD ले लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, पहले क्या करें, अज्यूम कर लें। लेट BD इक्वल टू DE इक्वल टू CE इक्वल टू X। ठीक है, देन अगर आपने सबको x मान लिया, देन जो BC होगा वो कितना बन जाएगा, 3x बन जाएगा। ठीक है, जो BC है वो 3x बन जाएगा। चलिए अब ये देखिए बच्चों, अगर मैं ट्राइंगल AB और D लूं, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आ जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, इसको भी अगर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BD कितना है आपका, X स्क्वायर। ठीक है, X माना था इसको तो हमने। ये क्वेश्चन फर्स्ट होगी पाइथागोरस थ्योरम से। ऐसे ही इन ट्राइंगल, अब मेरे को E वाला चाहिए, AE, तो ABE ट्राइंगल ले लीजिए। तो इन ट्राइंगल ABE, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए AE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस, अब ये देखो ये मेरा x है, ये मेरा x है, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा 2x, तो 2x का होल स्क्वायर ये आ जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये आ गया आपका सेकंड। अब ये देखिए ये AE आ गया, ये भी आ गया। अब AC भी चाहिए मेरे को, तो AC स्क्वायर भी कर लीजिए। ठीक है, तो AC स्क्वायर करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर। अब जो मेरा BC टोटल है वो मेरा कितना है, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये आपका हो गया थर्ड। ठीक है, अब ये देखिए आपको प्रूव ये करना है। मैंने आपको बताया था आप जो भी चीज करें उसको फाइनल रेट से कनेक्ट करने की कोशिश करें, ये नहीं गधे जैसे लगे हुए हो। ठीक है, तो गधे ही रह जाओगे आप सब। गधा नहीं बनना है, इंटेलिजेंट वर्क करना है। यहाँ पे मेरे को 8AE स्क्वायर चाहिए। अब 8AE स्क्वायर मिलेगा कैसे, मैं 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे में, ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे 3AC स्क्वायर चाहिए तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। यहाँ पे 5AD स्क्वायर चाहिए, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, हम एडजस्ट कर देंगे चीजों को। तो मल्टीप्लाई बाय AD स्क्वायर को किसने से मल्टीप्लाई करें, 5 से। AD मल्टीप्लाई बाई 5 और बाई 3 और बाई 8
बाई 5 ए को 8 से करना है, ए को बाई 5 8 एंड 3 इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 5 8 3। इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना था 5 से, सेकंड को किससे करना था मेरे को 8 से, और थर्ड को मेरे को 3 से करनी था, और रेस्पेक्टिवली लगा देना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो ये फर्स्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5AD स्क्वायर इज इक्वल टू 5AB स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 5x स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए, ये 5 से मल्टीप्लाई करने को उसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब जो सेकंड वाली है उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड वाला ये है, सेकंड वाला ये है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8AE स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 8AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 इंटू 4 32 आ जाएगा 32x स्क्वायर। ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन, जब भी आए आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बहुत सारे ऐसे। ठीक है, जैसे ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करिए सॉल्व, x मान लीजिए या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और एक और इक्वेशन बची आपकी कौन सी लास्ट वाली, उसको किससे करना 3 से, तो 3AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3AB स्क्वायर प्लस और 3 का इंटू में करोगे तो 27x स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वेशन 5th आ गया। ठीक है, और ऊपर से मैं मिटा रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे करना क्या है, इसको देखिए घूर के और इसको देखिए घूर के, तो आपको 8AE स्क्वायर मिलेगा कहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो 8AE स्क्वायर तो ये आ गया मेरा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, या आप क्या करें, हमको गिवन क्या है, गिवन नहीं, ये 4th इक्वेशन का है 8AE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गिवन है मेरे को 8AB स्क्वायर प्लस ये AB आ गया हमारा कहीं से, AB तो है ही नहीं ना क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं है तो गायब कर देंगे। ठीक है, देखिए 8AB स्क्वायर आ गया प्लस 32x स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये कहाँ से आ गया फ्रॉम इक्वेशन 4। ये जो फ्रॉम इक्वेशन 4 नहीं 5th हो जाएगी, ये 5th हो जाएगी, ये 6th हो जाएगी, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 5th, तो 5th से मैंने क्या किया ये इक्वेशन लिख ली। अब ये देखिए बच्चों, अब जो 8A स्क्वायर है तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, 8AB स्क्वायर है, इसको मैं क्या करूँगा स्प्लिट कर दूंगा। इसको क्या करिए आप 5AB स्क्वायर लिख दीजिए और आप इसको 3AB स्क्वायर लिख दीजिए, और 32 को स्प्लिट कर लीजिए 5x स्क्वायर में और 27x स्क्वायर में। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, अगर इसको 5AD स्क्वायर वाले को देखोगे तो 5AB स्क्वायर 5x स्क्वायर 5AB स्क्वायर और 5x स्क्वायर देखो ये मिल रहे हैं दोनों। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करिए क्लब कर लीजिए आपस में, तो 5AB स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों आगे साथ साथ, और बचे कौन से 5AB स्क्वायर प्लस 27x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 5AD स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये तो आपको पता ही है भाई 5AB स्क्वायर 5x स्क्वायर 5AD स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका है 3AB स्क्वायर 27x स्क्वायर किसके बराबर है 3AC स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये कहीं से आ गया, ये कहाँ से आया मेरा फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 6th। ठीक है, 4th और 6th को यूज करके मेरे पास में ये रिलेशन निकल के आ रहा है, और आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो निकालना था वो आ चुका है। 8AE स्क्वायर मेरा 5AD स्क्वायर और 3AC स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ योर triangle chapter. Now there will be so many DPPs on that, and there will be MCQ after each chapter. Okay, so you after each session also, ठीक है, you can solve that DPP, you can solve. Okay, you will able to do all the questions, and NCERT problems you can solve, है ना, very easily you can solve, because I have solved all the questions level 1, level 2, level 3. Okay, RD Sharma also you can do. So many questions I have taken from RD Sharma only, so that most of the part of RD Sharma covered, है ना, still there are so many problems remaining, you can solve that. Okay, thank you very much. So see you in the next chapter. Goodbye.